अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अअनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब वअला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। सबसे पहले अपने तमाम मोहतरम अज़ादारान सय्यद मज़लूम से बहुत माज़रत चाहूँगा। चीज़ें आज हमारे कंट्रोल से बाहर थी, हर मजलिस में ताख़ीर से पहुँचे और यहाँ पे भी ये मजलिस में आ गए हैं। ये ख़ुद मोजज़ा है इमाम हुसैन का कि इन हालात में भी कराची में मजालिस हो रही हैं। और मुझे तो ताज्जुब है कि जो हम हालात देख के आए हैं, हर जगह मजमा था, यहाँ पे भी पूरा हॉल भरा हुआ। ये वाक़अन सय्यदुश्शुहदा का ज़िंदा मोजज़ा है कि जनाब सय्यदुश्शुहदा का नाम इतना बुलंद है कि लोग अक़ीदत में हर तरफ से आ जाते हैं। मैं इंशाअल्लाह वक्त के अंदर अंदर बात को मुकम्मल कर दूंगा। ये हमारे इख्तिताम में मजलिस भी हो चुका होता है इस वक्त। तो मैं यकीन मानिए 2 दिन से मेरी सेहत बिल्कुल यानी खस्तगी बहुत ज़्यादा है, सो नहीं पा रहा, आराम नहीं कर पा रहा हूँ। और एक मेरा जुमला सोशल मीडिया पे लोग चला रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मुहर्रम में मुझे आराम बिल्कुल नहीं मिलता लेकिन सुकून बहुत है। तो आराम हो ना हो, सुकून होना बहुत ज़रूरी है। ये जनाब सय्यदुश्शुहदा का लुत्फ़ व करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुकून बहुत है। मैं पेश कर रहा हूँ दुआ के उन्वान से कुछ मतालिब अगर सुनना चाहेंगे। 7 मुहर्रम हो चुकी है। जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं यकीन मानिए कि मैं ममनून हूँ, बेइंतहा ममनून हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी लहज़ात तक आपकी मोहब्बतों का कर्ज़ नहीं उतार सकता जितनी आपने मुझे मोहब्बतें दी हैं। तो ये दुआएं अजीब व गरीब हैं। इंसान की ज़िंदगी में नामुमकिन को दुआ मुमकिन बना देती है। लेकिन मासूम फरमाते हैं सदका दे के दुआ मांगो, दुआ जल्दी कबूल होती है। और जब सदका आप दे रहे होते हैं ना, तो वो सदका जो पैसे की शक्ल में या किसी भी शक्ल में हो, वो आपसे कुछ कह के जाता है। सुनना चाहेंगे क्या कहता है? तो आप मासूम फरमाते हैं कि जब आप सदका निकालते हैं ना, तो सदका कहता है तेरा शुक्रिया, मैं हकीर था तूने इज्जत दे दी, मैं फना होने वाला था तूने मुझे बका दे दी। पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैं दुनिया का था क्योंकि दौलत दुनिया की है, तूने मुझे अल्लाह का बना दिया। पता नहीं लोग हैं या नहीं है।
कहा जब दौलत ये इंसान सदका निकालता है ना तो कई चीजें, कहा मुझ में कोई बरकत नहीं थी, तूने अल्लाह के नाम पे खर्च करने से मुझ में बरकत दे दी। मौला अली कहते हैं नहजुल बलागा में, जब राह खुदा में कुछ दो, जितना दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा दे दो। गला मेरा अजियत तो नहीं कर रहा आपको? आवाज समझ में आ रही है सबको? मौला कहते हैं ज्यादा से ज्यादा दे दो, राह खुदा में जब दो तो ज्यादा दे दो। कहा मौला क्यों? कहा क्योंकि तुम जिस किसी को भी दे रहे हो वो दुनिया में लिए फिर रहा है तुम्हारा, आखिरत में तुम्हें मिलेगा। मैं सोच रहा था मुझे वजाहत करनी पड़ेगी। भाई आप लोगों का हुस्न समात बहुत बुलंद है, तो मुझे कई शहरों से लोग कहते हैं मौलाना कई मरतबा हमें जुमला सोचना पड़ता है, कराची वाले जुमला मुकम्मल होने से पहले पहुंच जाते हैं। अब मैं एक जुमले इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। दो अफराद सफर में हैं, मिसाल के तौर पे हवाई जहाज का सफर है, कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो एक साहब कहते हैं मौलाना जितना सामान देना चाहे मुझे दे दीजिए, इस्लामाबाद पहुंच के आपको वापस कर दूंगा। अब इंसान कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा सामान इसे पकड़ा दे, ना मुझे सामान उठाना पड़ेगा, ना ये सारी जहमतें, इस्लामाबाद पहुंच के मुझे ही सामान मिल जाएगा। मौला फरमा रहे हैं जो राह खुदा में देते हो वो खत्म नहीं होता, तुम्हारा ही रहता है। जिनको दे देते हो वो दुनिया में उठाए फिर रहे हैं, आखिरत में तुम्हें ही पलट के आ जाएगा। आपने गौर फरमाया? तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी मांगो तो राह खुदा में कुछ दो। कुछ लोग देख नहीं पा रहे हैं इसलिए बेशक पीछे कर दो, इस तरह से कह रहे हैं मेरी तरफ तो है। नजर आ रहा? कल भी जो मैं इशारा करके पूछ रहा था यही पूछ रहा था कि आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो जाने के रामी हमारा तो यही हाल है ना, दीवार आ जाए, अरबी में कहते हैं हाइल, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है हाइल, तो अब ये अरबी का लफ्ज है, हाइल अगर आ जाए तो जमात टूट जाती है। हाइल हो ना, मर्दों की जमात टूट जाती है, खवातीन का फिर भी इत्तिसाल हो जाता, तो हाइल नहीं होना चाहिए। हम हाइल के पार नहीं देख पाते, ये दीवार हाइल है। मुझे दीवार के पीछे का कुछ नहीं पता, खुद बता रहा हूं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। हम हाइल के पीछे नहीं देख पाते, कहीं पे भी कोई चीज हाइल आ जाए, हत्ता दीवार ना हो, पर्दा हो, हाइल के पीछे नजर नहीं आता। हाइल कोई भी चीज हो सकती है। हम ऐसों को इमाम नहीं मानते जिन्हें हाइल के पीछे नजर ना आए। बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहा है। एक और जुमला, नाम न कहलवाइएगा, खुदारा पहुंच जाइएगा। एक जुमला पेश कर रहा हूं आपकी मोहब्बतों की नजर। हम ऐसों को इमाम नहीं मानते जिन्हें चावलों के नीचे बोटी नजर ना आए। पहुंच गए? हम ऐसों को इमाम मानते हैं जो पहाड़ को देखे और कहें जुंदब इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है 10,000 अफराद का मौला कौन लोग हैं? का खवारिज, पता नहीं लोग हैं या नहीं। का जुंदब खवारिज का एक बहुत बड़ा इस पहाड़ के पीछे लश्कर है। जब वो आएंगे ना इतने पहर पे पहुंचेंगे, घड़ियां नहीं थी। मौला ने कहा इतने पहर पे पहुंचेंगे, जुंदब मेरे कत्ल के लिए आएंगे, उनके 7 अफराद से ज्यादा बचेंगे नहीं, मेरे 7 से ज्यादा मरेंगे नहीं। का जुंदब जंग दिखाऊंगा, इन तमाम खवारिज को मार दूंगा, सिर्फ 7 अफराद बचेंगे, भाग जाएंगे, बाकी सारे मेरे हाथों मारे जाएंगे। तो जनाब अमीर सहरा में बैठे हैं, लश्कर सारा खेमों के अंदर है, जनाब जुंदब पास में बैठे हैं, देखते हैं जमीन पे चींटियां हैं। मौला ने कहा क्या देख रहे हो जुंदब? का मौला ये देख रहा था कितनी कसीर तादाद में चींटियां, और ये सोच रहा था कोई है जो इन चींटियों की तादाद जानता हो? नहीं है। मौला ने फरमाया जुंदब आपका मौला ना सिर्फ तादाद जानता
मैं ये भी जानता हूं इनमें नर कितने हैं, मादा। गौर फरमा रहे हैं। तो जाने की रामी वास्ता किसी ऐसे का दें दुआ में कि जिसके वसीले से, जिसके सदक़े में दुआ कबूल हो जाए। अगर पढ़ूं तो सुनना चाहेंगे ना? तो जाने की रामी अब जनाब अमीर ने कहा किस तरह से मांगो, और मांगने का मौला ने अंदाज बताया। एक आदमी खाना काबा का गिलाफ पकड़ के कह रहा था, परवरदिगारा मेरे गुनाह इतने बड़े हैं तू माफ नहीं कर सकता। गिलाफ काबा पकड़ रखा है खाना काबा के अंदर, परवरदिगारा मेरे गुनाह बहुत ज्यादा, रो रो के मेरे गुनाह बहुत ज्यादा, तू कभी नहीं माफ कर सकता। मौला ने कहा तेरी माँ तेरे गम में बैठी। उसने मुड़ के देखा, किसने कहा? देखा मौला अली। कहा या अली एक तो मैं तौबा कर रहा हूं रो रो के, और आप मुझे बद्दुआ दे रहे हैं कि तेरी माँ तेरे गम में बैठे। मौला ने कहा तूने तौहीद का इनकार कर दिया। नहीं है लोग, कहा तूने तौहीद का इनकार कर दिया। कहा या अली कैसे? मैं तो अल्लाह से दुआ मांग रहा हूं कि मेरे गुनाह। कहा जब तू कह रहा है ना कि तेरे गुनाह अल्लाह से बड़े हैं, नहीं है, तो तूने अल्लाह का इनकार कर दिया। अल्लाह कह रहा है वर्रहमती वसिअत कुल्ला शै, मेरी रहमत हर शय से बड़ी है। यूं मांग, परवरदिगारा मेरे गुनाह बहुत बड़े, तेरी रहमत मेरे गुनाहों से ज्यादा बड़ी। परवरदिगारा मेरे गुनाहों को माफ कर दे। कहा मांगो इस तरह से कि यकीन हो। अच्छा, कुछ जगहों पे दुआएं कबूल होती हैं और सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जब आप गुंबद के नीचे खड़े हों तो वहां दुआएं कबूल हैं। पहली दफा जो जाए उसकी हर दुआ कबूल, और बाद वालों की पहली 3 दुआएं। हर जगह पे एक दुआ की जमानत है, लेकिन हरम सैयद शुहदा में 3 दुआओं की जमानत है। जो मांगोगे अता होगा। तो हरम सैयद शुहदा में दुआ कबूल होती है। और अगर कोई ना जा सके, तवज्जो है, किसी ने छठे इमाम से पूछा, कहा मौला मैं नहीं जा सकता। तो मौला ने कहा तो क्या हुआ, करबला का रुख करो। तवज्जो, कहा वुजू करो, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ो और मांगो। कहा मौला हुसैन कोई दूर हो या नजदीक, सबको देखते भी हैं जानते भी हैं। अब कामिल ज़ियारात में इब्न कौलवह ने ज़ियारत की, ये जुमला नकल किया छठे इमाम का। फरमाया मौला हुसैन अपने हर ज़ायर को उसके नाम से हसब नसब से पहचानते हैं। नहीं पहुंचा सका, हर ज़ायर को, हजारों लाखों बल्कि करोड़ों ज़ायरीन आ रहे हैं, मौला हुसैन हर ज़ायर को, हर अज़ादार को नाम से, हसब नसब से, शजरे से पहचानते हैं ये कौन है। किसी पे सिर्फ एक नजर पड़ती है, किसी पे मौला की नजर टिक जाती है। तो क्या मौला नजर किस पे रुकती है? अगर सुनते रहिएगा, मुकम्मल कर दूं या ताखिर तो नहीं हो गई ज्यादा? अगर आप कहें तो मैं यहीं पे पढ़ूं या भाई आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। तो कहा कि मौला दूर से भी सबको देखते हैं, अपने हर खादिम को पहचानते हैं, हर हज़ादार को। और किसी ने यहां तक फरमाया, इमाम रज़ा ज़ाहिरन अलैहिस्सलाम, आइम्मा में से किसी की हदीस है, ज़ाहिरन 8वें इमाम की, फरमाते हैं जो हमें मुर्दा समझ के ज़ियारत करे उसकी ज़ियारत कबूल नहीं, हमें जिंदा समझ के आना। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब आपको पता है ना कितने हज पे जाते हैं, खाना काबा से बड़े करीब होते हैं, काबे से बड़े करीब, खुदा से बड़े दूर। अगर जुमला पहुंचा सकूं, आप हमेशा दुआ से पहले कहते हैं परवरदिगारा कुर्बतन इलल्लाह मांग रहा हूं, कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से कुर्ब की खातिर मांग रहा हूं, करीब होने की। कुछ मक्के में अल्लाह के घर से करीब होते हैं, अल्लाह से दूर। कुछ काबे से दूर होते हैं,
अल्लाह से बड़े करीब, काबे से करीब ना होना, अल्लाह से करीब होना। एक जुमला कह दूं, कुछ पैगंबर से बड़े करीब। बात पहुंच रही है अज़ीज़ान किराम? तो अज़ीज़ान किरामी, कई मर्तबा ऐसा होता है कि कुछ लोग जिस्मानी लिहाज से करीब होते हैं। मैं यहाँ पे एक सिर्फ रिवायत पेश कर दूँ। किसी नौजवान ने मुझसे दरख्वास्त की कि मैंने, आप पता नहीं कौन से मुल्क में मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पे आपने वाक़या सुना है तो पेश कर दें। मैंने कहा ठीक। अज़ीज़ान किरामी, इंसान कभी भी मासूमीन की बारगाह में जाए तो उन्हें मुर्दा समझ के ना जाए, और अगर मुर्दा समझता है तो ना जाए। मैं एक वाक़या रिवायत पेश करना चाहता हूँ, बल्कि रिवायत नहीं है, आयत है कुरान की। वो आयत वाक़या पेश करना चाहता हूँ, सुनिएगा। उससे पहले मैं ज़ाहिरन पहली या दूसरी मर्तबा जब हज पे गया, सबको बता के गया, हाजियों को जो मोमिनीन साथ थे, कि भाई वो हाथ नहीं लगाने देते। जब अंदर जाना, रोज़ा रसूल पे हाथ ना लगाना, इशारे से ज़ियारत पढ़ लेना। हाथ लगाओगे तो वो फ़ौरन धक्का देते हैं, रोकते हैं, और अगर हाथ में छड़ी हो तो छड़ी मार देते हैं, और फ़ौरन आवाज़ देते हैं बिदअत। सारा मूड ऑफ हो जाता है, इंसान का माहौल ख़राब हो जाता है। तो अच्छा, इंसान सबको बता रहा होता है, ख़ुद कई मरतबा भूल जाता है कि भाई ये रोकेंगे। तो मैंने कहीं अब गलती से, क्योंकि मुझे पता था कि फ़ौरन रोकेगा, धक्का भी देगा, मैंने जैसे ही ज़री या उस दरवाजे पे पहुंचा जहां रोज़ा मुबारक हज़रत सरवर कायनात, तो बिला इख्तियार मेरा हाथ एकदम से जरी की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने हाथ रखे और चूमने की कोशिश की, उसने कांधे पे हाथ रखा, कहा मश फ़ायदा, इसमें क्या फ़ायदा? अरबी में कहने लगा, क्या फ़ायदा इसमें? अच्छा, मैं उस वक्त आंखों में आंसू थे, मैंने कहा बहुत, कहा कल्लिम, बात कर, आ जाओ। शुरतों को कहने लगा आ जाओ, हम इससे बहस करते हैं, कह रहा है कि बहुत फायदा। तो मैंने कहा भाई सुन, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, बरतानिया का पासपोर्ट रखता हूं, मुझे पता है तुम्हारा बाप कौन है। तो कहने लगे चले जाओ, हम बहस नहीं करते। मुझे पता था अगर मैं कह देता पाकिस्तानी हूं, उन्हें पता होता कि हाँ भाई ये शिया होना भी जुर्म, पाकिस्तानी होना भी जुर्म। तो मैंने कहा मैं बहस नहीं करने आया, हज पे आया हूं। कहने लगे अगर तू बहस करता ना मैं जवाब देता। मैंने कहा एक बात कह के जा रहा हूं, तुम जितना मर्जी रोक लो, दिल सबके अंदर है, जिसे मर्जी ताज पहना दो, पिछले वालों को, अगले वालों को, किसी को भी इज्जत नहीं मिलती। इज्जत है मोहम्मद और आले मोहम्मद की। इज्जत आले मोहम्मद की है। अज़ीज़ान गिरामी, सारे मुसलमान रुकते हैं रोज़ा रसूल पे, जन्नतुल बकी के बाद। मैं रिवायत पेश कर रहा हूं, अगर सुनना चाहेंगे। वो कह रहे हैं पढ़ते रहिए, 1:30 बज गया। आप पूछ सकते हैं मेरी हालत वहां क्या थी इंचोली में। बिल्कुल मिंबर से उतरा नहीं जा रहा था, लेकिन मिंबर पे जब आता हूँ दोबारा जनाब सैयदा से तवस्सुल करता हूँ, और आप यहाँ आपकी खिदमत में मताले पेश करता हूँ। अब ये कुरान से पेश कर रहा हूँ। जिंदा समझ के अंबिया की ज़ियारत करें, सुनेंगे? जिंदा समझ के अंबिया की ज़ियारत करें, मासूमीन की ज़ियारत जब भी जाएं जिंदा समझ के, और सलाम जिंदों को किया जाता नहीं है। एक कलमा गो, और तो कुछ कह नहीं सकता। आजकल तो हर जगह सुना जा रहा है, मुझे खुद भी परेशान हुआ है, काश इतने लोग ना सुन रहे होते। इन्हीं लोगों को सुनाता जो सामने है। तो बहरहाल कलमा गो, वो कहने लगा कि भाई ये पता नहीं पेश करूं कि ना करूं। कि भाई हमारे एक साहब, ज़बरदस्ती, आपको पता है हमारे नौजवान जज्बाती होते हैं, कहेंगे मौलाना ये बार बार मुझे कहता है या अली मदद कहना बिदअत है, तो मैं आपसे मिलवाने ले आया। तो मैंने कहा भाई बिदअतियों को क्यों ले आया भाई, तवज्जो। तो कहने लगा या अली मदद कहना बिदअत है। मैंने कहा बेटा आप बहस गलत कर रहे हैं। तो कहने लगा क्यों? मैंने कहा या अली मदद बहस ही ना करो, कहो या मोहम्मद मदद।
तो कहने लगा उससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा दूसरे मुसलमान भी साथ खड़े होंगे। तवज्जो। तो मैंने उस कलमा गो से कहा, कलमा गोई कहूंगा, मैंने कहा भाई या मोहम्मद मदद जायज है? कहने लगा नहीं वो भी जायज नहीं है। अच्छा मैंने कहा मदद निकाल दो, या मोहम्मद जायज है? कहने लगा नहीं वो भी जायज नहीं। मैंने कहा नमाज पढ़ते हो? कहने लगा हाफिज कुरान हो। नमाज तो पढ़ता हूं। मैंने कहा जरा सलाम सुना, तशहुद के बाद आखिर में आखिरी रकत में सलाम होता है, सलाम सुना। कहने लगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा ये सलाम किसे है? क्या रसूल खुदा को। तवज्जो। मैंने कहा उसमें कह रहे हो ए नबी या मोहम्मद आप पे सलाम हो। अगर या मोहम्मद बिदत होता तो नमाज में क्यों होता? कहा नहीं ये तो रसूल खुदा ने अपनी जिंदगी में कहा था, इसीलिए हम कहते हैं। तो मैंने कहा आज क्यों कहते हो? कब उस वक्त से आज तक रीत चली आ रही है। मैंने कहा जुर्रत है तो नमाज से निकाल दे सलाम। कहा नहीं नमाज बातिल हो जाएगी। अगर नमाज या मोहम्मद के बगैर मुकम्मल नहीं, कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर मुकम्मल नहीं, अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता। तवज्जो है भाई, यकीन माने गले में ताकत नहीं नसीने में ताकत है। मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, थे नहीं। अगर कोई कहना थे वो गया इस्लाम से। कहना पड़ता है मोहम्मद अल्लाह के बंदे रसूल हैं। पैगंबर ने भी यही पढ़ा। सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह, आपको कहना चाहिए मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूं। नहीं आपको कहना चाहिए मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूं, मैं गवाही देता हूं। मैं आप फरमाते हैं मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो आपने फरमाया इसलिए कहता हूं ताकि तुम मेरे बात बदल ना दो। मेरे बात बदल, मैं नहीं चाहता मेरे बात तुम बदल दो, इसलिए मैं इसी तरह से पेश कर रहा हूं। तो जो मेरे साथ रखिएगा रोज़ाना गिरामी, अब हज़रत उज़ैर और उज़ैरा का वाक़या कुरान करीम में मौजूद है कि हज़रत उज़ैर एक बस्ती से गुजर रहे थे जिस पे अज़ाब आ चुका था। सारी बस्ती ख़त्म हो चुकी थी। खावियतुन अला उरूशिहा, कुरान की आयत है। खावियत बिल्कुल वहाँ पे अज़ाब आ चुका, सब ख़त्म हो चुके, सारी बस्ती तबाह बर्बाद हो चुकी थी। तो जनाब उज़ैर ने एक सवाल कर लिया, कहा परवरदिगार या रब्बी कैफ़ तुह्यिल मौत, तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? इतने इस बस्ती में मुर्दे हैं। तो जनाब उज़ैर से अल्लाह ने कहा अवलम तुअमिन, ईमान नहीं रखते क्या? कहीं ईमान तो रखता हूँ, देखना चाहता था, मुशाहिदा करना चाहता था। तो अल्लाह ने कहा अपना खाना रख दो, गधे को बांध दो और यहां सो जाओ। उसी बस्ती में अल्लाह ने कहा इसी वक्त सो जाओ। जनाब उज़ैर ने अल्लाह का हुक्म था, गधे को बांधा, खाना जमीन पे रखा और फौरन उसी मकाम पे सो गए। फ़अमातहुल्लाह, अल्लाह कहता है अल्लाह ने 100 आम 100 साल के लिए उन्हें मौत दे दी। तवज्जो, 100 साल के लिए सुला दिया, सुला दिया। ना खा रहे थे, ना पी रहे थे, ना सांस ले रहे थे। 100 साल बाद अल्लाह ने जिंदा किया। पूछा कम लबिस्ता, कितना अरसा सोए हो? तवज्जो, क्या लबिस्तो यौम और बअद यौम, एक दिन सोया हूं। फिर कहा नहीं, दिन का भी कुछ हिस्सा सोया हूं। अल्लाह ने कहा बल लबिस्ता 100 आम, 100 साल सोए हो। जनाबे उज़ैर 100 साल सोए, जब उठे फिर भी उज़ैर थे। न भवें झड़ी थी, न बाल सफेद हुए, न हड्डियां कमजोर, न वो खा रहे थे, न पी रहे थे, न चल रहे थे। अल्लाह जिसे चाहे जवान रखे। ओ मुसलमानों, हजरत उज़ैर
के मुतालिक मान लेते हो 100 साल सो के उठे फिर भी जवान थे, इमाम मेहदी का क्यों नहीं? माशाअल्लाह। बस भाई 2 नताइज देना चाहता हूं। तो जनाब उज़ैर 100 साल बाद उठे और जवान थे। यहां तक है रिवायात में, जब घर गए ना तो उनके जुड़वा भाई थे उज़ैरा, तो उन्होंने देखते कहा तुम्हारी बहुत ज्यादा शक्ल मिलती है मेरे भाई उज़ैर से। तो हजरत उज़ैर ने कहा शक्ल नहीं मिलती, मैं ही उज़ैर हूं। तो कहा कि कैसे जवान रह गए, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। 49 बरस के थे जब सोए, उठे भी 49 बरस के, भाई 149 साल। उस जमाने में उम्रें बड़ी बड़ी थी। तवज्जो, कुछ लोग पहुंच रहे हैं। तो कहा 100 साल, का 100 साल में मैं बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, आप अभी तक जवान। का इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है, उसने जवान रखा। उज़ैर पे मान लेते हो, इमाम मेहदी पे आते हो तो तकलीफ हो जाती है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। एक छोटे नबी से मुताल्लिक बात मान लेते हो, सबसे बड़े नबी के वसी से मुताल्लिक क्या बात हो जाती है। बस मैं एक जुमला पेश कर रहा हूं। तो जनाब उज़ैर, अल्लाह ने वहां पे कहा कि या उज़ैर कम लबिस्ता, कितना अरसा सोए? कल लबिस्तु यौम बाद यौम, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। कहा नहीं, बल लबिस्ता मिअत आम, 100 साल सोते रहे। उन्जुर इला हिमारिक, अपने गधे को देखे। वंजुर इला तामिक, अपने खाने को देखे, खत्म हो चुके थे, हड्डियां तक कैल्शियम की होती हैं गल के खत्म हो गई थी। कहा ऐ उज़ैर देखें मुर्दों को कैसे जिंदा करता हूं। गधे की हड्डियां बनने लगे, गोश्त चढ़ने लगा, खून दौड़ने लगा, खाल बनने लगे। गधा गधा बन के दोबारा वापस आ गया। एक बात वाज़े हो गई, अगर एक गधा 100 साल भी किसी नबी के पास सोया रहे फिर भी हैदरी। तवज्जो है अज़ीज़ान गिराम, बात वहां से हो रही है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने एक निज़ाम दुनिया के अंदर भेजा है। बात पहुंच रही है। तो अज़ीज़ान गिरामी एक और पेश कर दूं। हजरत हुज़ैफा यमानी, हुज़ैफा यमानी ये जो अहले बैत के करीबी हैं, हजरत ज़ुश्शहादतैन, खुज़ैमा ज़ुश्शहादतैन, है ना ये लोग जहन में, बच्चों के शायद जहन में नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं है जहन में, बता दें। बताऊं फिर? अब आप लोग ज़बरदस्ती पढ़वाते हैं, यकीन माने। तो अब हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हो, पैगंबर इस्लाम मदीने से बाहर गए हुए थे। एक यहूदी ने रसूल इस्लाम से कहा मैं ये खच्चर या गधा बेच रहा हूँ, ख़रीदेंगे? पैगंबर ने कहा कितने में है? कहा इतने में। आपने पैसे दिए, कहा मदीने पहुँच के दे दूँगा। पैगंबर इस्लाम ने कहा मुतमईन है? कहा हाँ मदीने पहुँच के दे दूँगा, अभी रस्सी मुझे ही थामने दें। पैगंबर इस्लाम को कोई बात नहीं। मदीने पहुँचे, पैगंबर ने कहा भाई पैसे ले चुके हो, अब सवारी मेरी है। कहा कौन सी सवारी? अब समझ में आया? कुछ लोग अभी नहीं धोखे देना शुरू हुए, पहले से धोखेबाज है। ऐसों को मौका ना दीजिएगा आपकी सरजमीन पे आ जाएं।
पता नहीं लोग हैं या नहीं, कुछ लोग तो पहुंच गए। तो जाने कि नाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मुझे ना आदत है ना शौक झूठ की। रास्ते में मैंने तुम्हें पैसे दिए कि भाई ठीक है, आप किसी अपने आदमी से फैसला करा लें, शहर आपका। सामने से एक सहाबी आ रहे थे नाम के बगैर, तो रसूल खुदा ने कहा, और नाम में भी मेरे मुंह से निकलने वाला था, कि रसूल खुदा ने नाम से बुलाया कि भाई ये यहूदी कहता है कि ये गधा इसका, मैं कहता हूं मेरा। अच्छा, अब उसने रस्सी थाम रखी है जिसके कब्जे में हो, का या रसूलल्लाह आपके पास कोई गवाह है? रसूल खुदा ने कहा नहीं, गवाह तो नहीं है। तो कहा फिर या रसूल खुदा आप हार गए, यहूदी सही है। दूसरे साहब आ गए, दूसरे साहब, एक सहाबी आए, रसूल खुदा ने कहा भाई ये यहूदी कहता है ये गधा इसका, मैं कहता हूं मेरा। कहा या रसूल खुदा कोई गवाह है आपके पास? कहा नहीं। कहा फिर ये यहूदी सही है। इतने में हजरत खुजैमा रज़ी अल्लाह अन्हो जैसे ही तशरीफ लाए तो रसूल खुदा ने कहा ए खुजैमा, ये यहूदी कहता है ये गधा इसका है, मैं कहता हूं मेरा। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, अगली बात नहीं सुनी जनाब खुजैमा ने, फौरन कहा या रसूलल्लाह गधा आपका है। का खुजैमा अभी आपने सुना ही नहीं, ये कहता है इसका, मैं कहता हूं मेरा, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। का ना हो। का खुजैमा कैसे फैसला दे दिया मैं हक हूं? का या रसूल अल्लाह आपने कहा जन्नत है, हमने देखी नहीं, हमने जन्नत मान ली। आपने कहा जहन्नम है, हमने देखी नहीं, हमने मान ली। आपने कहा सिरात है, मीजान है। जब बगैर देखे सब कुछ मान लिया, तो जब आप कह रहे हैं कि सवारी आपकी तो आपकी, तो अब आपने फैसला दिया। रसूल खुदा ने कहा खुजैमा आज से आप हैं ज़ुश्शहादतैन, नहीं है लोग। क्या बाकी मेरे सारे सहाबा एक गवाही देंगे तो एक ही शुमार होगी, आप एक गवाही देंगे दो शुमार होंगी। अब वो पहले दोनों ने कहा या रसूलल्लाह ये क्या बात हुई? कहा क्योंकि खुजैमा ने मेरी गवाही दी है, मेरी। अब अगर कोई नबी या बिनते नबी की गवाही दे, ये बड़े बड़े जलीलुल कद्र असहाबे रसूल हैं, हजरत हुज़ैफा यमानी कि जिनको इमाम हसन मुश्तबा ने याद किया है। आज कहाँ है वो हुज़ैफा यमानी? आज कहाँ है वो खुज़ैमा ज़ुश्शहादतैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा? तो हजरत हुज़ैफा यमानी इराक आ गए थे, वहां उनका इंतकाल। मैं आखिरी रिवायत पेश कर रहा हूं, सुनेंगे? वक्त है ना? आखिरी रिवायत। तब ये अजीज़ान गिरामी दुआओं में आले मोहम्मद के अलावा ऐसों का भी वास्ता दें तो दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए आले मोहम्मद बाब हैं, और आले मोहम्मद तक पहुंचने के लिए ये कोई सलमान है, कोई अबू ज़र है, कोई मिक़दाद है, कोई अम्मार है, कोई मालिक अश्तर है, कोई हबीब इब्न मुज़ाहिर है। इनमें से एक कल मैं इंशाअल्लाह इस बात को मुकम्मल करूंगा, अगर याद रहे तो इंशाअल्लाह जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के बाबुल हवाइज होने पे, और वो क्या लिख दें और इंसान को क्या मिलता है, ये इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही और मुझे याद रहा मैं कल पेश करूंगा कि आपको अज़मत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मालूम हो कि उनके सदक़े के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता। कल पेश करूंगा बड़े बड़े उरफा ने क्या लिखा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़। तो हज़रत हुज़ैफा यमानी इराक़ में इंतकाल हुआ, वहीं पे कब्र बनाई गई, और अब से तकरीबन 80 बरस पहले सैलाब आया, जिस कब्रिस्तान में वो थे सारी कब्रें बह गईं। एक कब्र में एक मुर्दा निकला बिल्कुल सालिम, नहीं है मजमा, न बाल झड़े थे,
ना कोई आसार चे खराबी के बहुत पुरनोट। तो कहा भाई ये कब्र किसकी थी? तख्ती पे लिखा था हुज़ैफा यमानी। दोबारा जनाजा एक मर्तबा कांधों पे उठाया, आगा मोहसिनुल हकीम ने जनाजा पढ़ाया, कहा कहां दफना है? कहा मदाइन में सलमान के पास। अज़ीज़ाने गिरामी, आले मोहम्मद के मानने वाले मर भी जाएं तो जिंदा रहते हैं। बड़े बड़े जलीलुल क़द्र हैं, इनके मानने वाले ऐसे हैं, इनके मानने वाले ऐसे। मुकम्मल कर रहा हूँ बहस को। अज़ीज़ाने गिरामी, आले मोहम्मद के मानने वाले ऐसे हैं कि अगर आप उनकी क़ुबूर मुतहर पे जाएं तो जसद बिल्कुल सही सालिम मिलेंगे। वक्त नहीं है अब, और मैं यकीन मानिए कि बस मौला ने मुझसे पढ़वाया और आज मसाए पढ़ना चाहता हूँ तफसील से। 7वीं मुहर्रम गुज़र गई, ख़याम हुसैनी से अल आतश की आवाज़ें आ रही हैं। आज एक मज़लूम बाप को मज़लूम बेटे का पुरसा देना है। मैं पेश करना चाहता हूँ हज़रत क़ासिम इब्न हसन की शहादत। मैंने मज़लूम बाप क्यों कहा? आप जानते हैं ना, तारीख़ में एक ही जनाजा है जो घर से गया फिर वापस आ गया। एक ताबूत उठा, लेकिन एक फ़र्क है, जब ताबूत गया था तो कफन सफ़ेद था, जब ताबूत वापस आया तो कफन सुर्ख था। सलाम हो जनाब ज़ैनब पे, जिन्होंने दोनों भाइयों के लाशों को देखा, एक के लाशे में तीर देखे, दूसरे का लाशा तीरों पे बुलंद देखा। जनाब ज़ैनब कुबरा एक एक तीर निकालती जाती थी और रो रो के कहती थी, अम्मा आपके हसन का लाशा। अल्लाह। बस भाई कोशिश करूँगा इख्तिसार से पेश करूँ, आए ज़रा मेरे साथ चलिएगा, थक के ना सुनिएगा। मैदान करबला में मौला हुसैन सुबह से असर तक लाशें उठाते रहे, लेकिन मौला ने इजहार नहीं किया। आए भाई मैं पेश करना चाहता हूँ, जब मौला हसन मुश्तबा को जहर दिया गया तो मौला हसन मुश्तबा के जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे थे। तो मौला हुसैन ने तकिया लगाया, कहा भैया लेट जाइए, सीने में दर्द था ना। तो मौला हसन ने कहा कि नहीं भाई, पहले तश्त छुपा दो, मेरी बहनें देख ना लें, मेरे जिगर के टुकड़े तश्त में हैं। तो रिवायत के अल्फाज हैं, इतने में एक 1.5-2 बरस का बच्चा कहीं से खेलता हुआ आया, मौला हसन के सीने से लिपट गया। बच्चे का बाबा से लिपटना था कि एक मर्तबा माँ ने कहा, बेटा कासिम बाबा के सीने से उतर जाइए, बाबा के सीने में बड़ा दर्द है। मौला हसन ने कहा, उम्मे फरवा कासिम को मेरे सीने पे रहने दो। जब कासिम का सीना मेरे सीने से मिलता है मुझे सुकून महसूस होता है। मेरा दिल ये कहता है मौला हसन की निगाहों में करबला का मैदान होगा और सीने पे घोड़ों की टापे होंगे। बस भाई आज मेरे साथ चलिएगा। मैं जानता हूं आप बहुत थक गए हैं, बहुत रात हो चुकी, आधी रात के बाद का वक्त है। मेरा दिल कहता है ऐसा ही कोई पहर था, मौला हुसैन का खैमा था, अंसारे हुसैनी तशरीफ फरमा थे। मौला ने एक मर्तबा कहा, मैं सबको बता दूं कल कौन कौन शहीद होगा। मौला ने शहदा की फहरिस्त पढ़ना शुरू की। जानते किससे शुरू किया? कहा अब्बास कल आप शहीद हो जाएंगे। फिर एक मर्तबा मौला ने कहा, अली अकबर कल आप भी शहीद हो जाएंगे। ओनो मोहम्मद
अभी मौला सब शहदा के नाम बता रहे थे, जनाब कासिम का नाम नहीं लिया था। जनाब कासिम खड़े हो गए, 13 बरस के थे। एक मर्तबा आंखों में आंसू बरसने लगे। कहा, चचा जान, अम्मू जान, क्या शहदा की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? जनाब सैयद शहदा ने एक सवाल किया, कासिम कैफल मौत इंदक, आपके नजदीक मौत कैसी है? जनाब कासिम ने फरमाया, चचा जान, अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है, अहला मिनल असल, तो शहद से ज्यादा मीठी है। तो मौला हुसैन ने कहा, कासिम सिर्फ आप ही का नहीं, शहदा में अली असगर का नाम भी है। जनाब कासिम की रगों में मौला हसन का खून था, बहुत गयूर थे, गैरतमंद थे। एक मर्तबा तड़पने लगे। कहा, चचा जान, क्या ये अश्किया खैमों में आ जाएंगे? अली असगर को कैसे मार देंगे? मौला हुसैन ने कहा, नहीं कासिम, मैं हाथों पे लेके जाऊंगा। बस भाई, मौला हुसैन पे रोना ये किस्मत से नसीब होता है। एक आंसू शफात का बाइस बनता है। रात गुजर गई, जोहर का वक्त करीब है। जनाब उम्मे फरवा के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। आप जानते हैं ना, बेवा माओं से यतीम बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं होता। 2 माएँ ऐसी हैं मैदान करबला में जिन्होंने अपने बच्चों के रोने के मुतालिक गिला किया। एक जनाब उम्मे फरवा हैं, अगर देख सके तो अब मेरी तरफ जरूर देखिएगा। दूसरी माँ का नाम है रबाब। जब शाम गरीबा में किसी ने बालों में हाथ डाला, जनाब रबाब ने रो के कहा जनाब ज़ैनब से, बीबी मेरी बच्ची। जनाब ज़ैनब ने कहा, रबाब अब मुझे मत देखो, मेरा अब्बास नहीं रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज मैं पूरी शहादत पढ़ना चाह रहा। बस भाई, जो देख रहे हैं वो देखते रहे, नहीं तो आंखें बंद कर लें। तो जनाबे कासिम की वालदा ने जनाब ज़ैनब से कहा, बीबी खैमों के बाहर मुझे किसी रोने की आवाज़ आ रही। बीबी मुझे लगता है ये मेरा यतीम कासिम है। बीबी आई, दरवाजे का खैमे का पर्दा हटाया, देखा, मेरी तरफ देखिएगा, जनाब कासिम अपनी पेशानी दोनों घुटनों पर रख के बैठे रो रहे थे। माँ से रहा नहीं गया। कहा, बेटा कासिम क्या बात है, इस तरह से क्यों रो रहे हैं? कहा, अम्मा जब भी मैं चचा के पास जाता हूं कहता हूं चचा मुझे इजाजत दीजिए, चचा मुझे इजाजत नहीं देते। चचा एक ही बात कहते हैं, कासिम आप मेरे मरहूम भाई की निशानी है। कासिम जब भी मैं भाई को देखना चाहता हूं आपको देख लेता हूं। अजरकुम अल्लाह। अब एक मर्तबा मां ने कहा, कासिम आपके बाबा ने फरमाया था कि ए उम्मे फरवा, जब मेरा कासिम बहुत बड़े मसाइब में घिर जाए तो मैंने एक तावीज़ लिख के बाजू पे बांध दिया है। कासिम से कहिएगा तावीज़ खोल के पढ़ ले, उसमें हल लिखा होगा। जनाब कासिम ने तावीज़ खोला, मौला हसन की तहरीर थी। जानते हैं क्या लिखा था? मौला हसन ने लिखा था, या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, इदा वजदता अम्मकल हुसैन गरीबन मजलूमन वहीदन अतशानन, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, अगर आप अपने चचा को तन्हा पाएं, गुर्बत का आलम हो, मजलूमियत की हालत हो और हुसैन मेरा भाई प्यासा हो, कासिम फिर अपनी जान कुर्बान करने से दरेग ना कीजिएगा। कासिम अपनी जान चचा पे कुर्बान कर दीजिएगा। जनाब कासिम ने आंसुओं को साफ किया, बहुत खुशी खुशी उठे कि अब चचा मुझे रोक नहीं पाएंगे। क्या चचा जान, अब आप मुझे मैदाने जंग में जाने से रोक नहीं सकेंगे। मेरी तो देखिएगा, चचा जान देखिए मेरे बाबा ने क्या लिखा।
मौला हुसैन ने भाई की तहरीर को लिया, पढ़ना शुरू किया, बुलंद आवाज से रोने लगे, मदीने का रुख किया, कहा हाय मेरा भाई, मुझे गुर्बत में याद रखा जब मैं तन्हा रह गया। मेरे भाई हसन ने अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई नाम मुझसे पढ़ा जा रहा है, ना आप में सुनने की ताकत है। दो जुमले बस, ज़ियारत अभी बरामद नहीं होगी। दो जुमले आखिरी। यहाँ पे रोज़तुश शुहदा में लिखा है, जनाब कासिम ने मौला हुसैन के गले में बाहें डाली। मौला हुसैन ने जनाब कासिम के वग़शया अलैहिमा, दोनों बुलंद आवाज से रोते रोते बेहोश हो गए। जब होश में आए ना, मौला हुसैन ने कहा कासिम, मैं आपको अपने हाथों से ज़िरा पहनाऊंगा। ज़िरा लोहे की होती है, ज़िरा लोहे की होती है। जब कोई तीर मारता है ना, ज़िरा रोक लेती है। तलवार का वार ज़िरा रोकती है, और अगर कोई गिर जाए तो पैरों में ना आ जाए। ज़िरा रोकती है घोड़ों की टापों से। मौला ने ज़िरा पहनाई, जनाब कासिम को पूरी नहीं आई। दूसरी ज़िरा, तीसरी। जनाब कासिम अभी 13 बरस के थे। का चचा जान ज़िरा रहने दें, मुझे बगैर ज़िरा के भेज दे, मुझे सवार करा दे। जनाब मौला हुसैन ने जनाब कासिम को बाजू पकड़ के सवार कराया। 2 मिनट, जंग पढ़ूं या रहने दूं? बर्दाश्त कर पाएंगे? उमर साद ने कहा, अजरक नामी पहलवान था, अजरक सामने देख जवान आ रहा, जा इसे कत्ल कर दे। अजरक ने कहा नहीं, ये बच्चा है, मेरा बेटा इसे कत्ल करेगा। बेटे से कहा जा जाके इस जवान को मार दे, इस बच्चे को मार दे। एक मर्तबा अजरक के बेटे ने तलवार खींची, मौला हुसैन के आंसू बहने लगे। हाथों को उठाया, का परवरदिगारा, मेरा कासिम बड़ा प्यासा है। परवरदिगारा, कासिम बड़ा प्यासा है। एक मर्तबा जनाब कासिम ने तलवार खींची, अजरक के बेटे को 2 टुकड़े कर दिए। उसने दूसरे बेटे को भेजा, फिर तीसरे बेटे को। जब सारे बेटे उसके मार दिए ना, अजरक ने कहा अब मैं इस जवान को खुद मारूंगा, इस बच्चे को मैं मारूंगा। उसने तलवार खींची। जब वो आया ना, मौला हुसैन ने कहा परवरदिगारा, वो 1000 पहलवानों का एक पहलवान शुमार होता, मेरा कासिम बड़ा प्यासा है। जनाब कासिम ने तलवार खींच के कहा या अली। एक मर्तबा अजरक को पछाड़ दिया। उमर साद ने कहा सारी फौज हमला करे। सारी फौज ने हमला किया। एक मलऊन ने जनाब कासिम के सर की पुश्त में गुर्ज मारा। जनाब कासिम ने कहा चचा जान मेरी मदद को आइए। जनाब कासिम गिरे। मशरिक के 2 घोड़े मगरिब दौड़े, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़े। मौला हुसैन बड़ी तेजी से आए, बुलंद आवाज से रो के कहा कासिम मैं आ गया था, मेरे लाल घोड़े सीने पे। आखिरी जुमला, जैसे एक माली सुबह को फूल उठाता है, मौला ने अबा बिछाई, लाशा चुना। जब चले, जनाब उम्मे फरवा ने कहा बीबी मेरा 13 बरस का जवान बेटा हुसैन के कांधे पे गठड़ी। वाह कासिमो, वाह कासिमो।